नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का ये बेहद अहम एडिशन। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना हुई है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान पर कातिलाना जानलेवा हमला हो गया है। रैली के दौरान इमरान खान पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। खुद इमरान खान को भी पैर में गोली लगी है और उनके एक नहीं बल्कि दोनों पैरों में गोली लगी है, मारी गई है और फिलहाल वो लाहौर के अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद इमरान खान के बेहद खास माने जाने वाले फैजल जावेद का खून से लथपथ एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा। कुर्ता पूरी तरह से उनका खून से लथपथ दिख रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं वो वीडियो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। हमले के बाद पहला बयान दिया गया है और कहा है कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इमरान खान खतरे से बाहर है, इसलिए मैं मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, यह कहा इमरान खान ने। लेकिन आज पूरी तरह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में अपने ही नेताओं के खिलाफ जानलेवा आतंक का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है पाकिस्तान के इतिहास में। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी 2007 में रावलपिंडी में इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। लेकिन इमरान खान पर हमला पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक हो सकता है, अगर वो सबक ले कि जिस देश में आतंकियों को हीरो माना जाता है उसकी दुर्दशा कैसे होती है। सबूत आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, कनाडा से। मेरे साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इमरान खान जब गोली लगी उसके बाद कैसे बचते हुए निकल रहे हैं। एक हमलावर को मार गिरा दिया गया है, दूसरे को पकड़ लिया गया है। यह बड़ी खबर है। लेकिन इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर, जिनकी सुरक्षा में कई सुरक्षाकर्मी लगे थे, उन पे अगर होता है, याद करिए बेनजीर भुट्टो को किस तरह से मारा गया था। यह इतिहास पुराना है। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। तारिक फतेह पाकिस्तान मूल के लेखक हैं, कनाडा से मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से कमर चीमा जुड़ रहे हैं। कमर चीमा, इमरान खान को गोली लगी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है आईएसआई के ऊपर नाम आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? कमर चीमा हमारे साथ इस समय नहीं है। तारिक फतेह मेरे साथ है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। तारिक फतेह, ये कितना बड़ा घटनाक्रम है? देखिए, ये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जहां पे किसी को मार देना, किसी का मर जाना कोई अहमियत नहीं रखता। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हो गया। पाकिस्तान का फाउंडर जो है वो सड़क के किनारे बैठ के मर गया, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। दिस इज इसको कैसे लगता है तारिक फतेह से संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जावेद बदर मेरे साथ जुड़े हैं, बेहद खास मेहमान हैं, इमरान खान के पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं, पाकिस्तान से इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद बदर, ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, किस लिए हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे तशवीश का इज़हार तो करूंगा, लेकिन मैं कंडेम करूंगा इस पे। जैसे आप बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान का इतिहास है कि हमारे इससे पहले भी वजीर आजम को मार दिया गया, लेकिन ये देखें कि जब उनको मार दिया गया तो जब मारना था तो मार दिया गया। तो ये इमरान खान साहब को अगर मारना होता, आईएसआई ने, जिस तरह आप कह रहे हैं किसी ने मारना होता, तो ये इस वक्त कब्र में होते, इस वक्त ये पैरों पे ना चल रहे होते अपने। आप एक छोटी सी गन है उसके पास 9mm, उसके पास 10 गोलियां उस बंदे के पास, एक बंदा है, वो मारने आएगा इमरान खान को। इमरान खान तो खड़ा है कंटेनर के ऊपर। सर, बंदा तो एक ही गोली से मर जाता है, पता नहीं आपके यहाँ कितनी गोलियां चाहिए होती है मरने के लिए, लेकिन व्यक्ति तो एक की भी गोली से मर सकता है। आप तो खुद कह रहे हो उसके पास 10 गोली थी, छोटी सी गन थी, मतलब क्या उसके पास तोप होने चाहिए थे, क्या उसके पास गोला होना चाहिए था, बारूद होना चाहिए था? इमरान खान को तो बार बार कह रही थी एजेंसीज कि आप ना निकलें बाहर, ना कंटेनर पे खड़े हो, ना जाएं, ना ये चीजें हरकतें करें, लेकिन उनको पावर की भूख है। वो तो निकले हुए थे, वो तो औरों की
लाशों पर खेलने निकले हुए थे। उनके जितने आप लीडर्स हैं उनके आप बयान उठा के देखें, वो तो लाशों पर खेलना चाह रहे थे। कब से लगे हैं वो लाशें गिराएंगे, लाशें गिराएंगे। एक गिरा दी लाश इन्होंने, अब इसके ऊपर सेविंग कर रहे हैं ये। नहीं, फेस सेविंग आप कह रहे हैं इमरान खान फेस सेविंग कर रहे हैं, गोली भी उनको लगी है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या आप कह रहे हैं खूनी इतिहास नहीं है, क्या बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ? ये किसी से ढका छुपा हुआ है क्या? तस्वीरें देखिए आप, तो मैं कर रहा हूं ना आपको, ये आपके पूर्व वजीर आजम है, पूर्व प्रधानमंत्री है, किस तरह से भागना छुपना पड़ रहा है इन्हें। तस्वीरें दिखाइए। पाकिस्तान में ये भी इतिहास है, ड्रामा भी बहुत रचाया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। इमरान खान साहब तो खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा है, तो इसके पीछे देखिएगा आने वाले एक दो दिनों में आपको सारे सूरत समझ आ जाएगी। ये खुद ड्रामा है, ये बंदा भी इनका इमरान खान साहब का अपना है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद अपने ऊपर गोली चला दी है। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई, पहला रिएक्शन व्यूअर्स, पहला रिएक्शन, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसका पहला रिएक्शन है न्यूज 18 के पास, और न्यूज 18 उस रिएक्शन को प्ले कर रहा है पहली बार। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच, वो गुमराह कर रहे थे, मैंने इसलिए उनको मारने की कोशिश करी। अब तो सामने आ गया है। जावेद बदर, अब ये देखिए, अब इस जैसे मेरे भाई बैठे हुए साथ आपके, वो ज्यादा बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान में जैसे ड्रामे आज रोज चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मुझे आप सिर्फ ये बड़ी सी मोटी सी बात बताएं कि अगर किसी ने मारने भेजना होता इमरान खान को तो वो मार के आता, वो कभी मतलब आपको अफसोस ये हो रहा है कि बच गया इमरान। ये चीजें सारी इनकी अपनी, आपको अफसोस हो रहा है कि इमरान खान बच गया है। जावेद बदर, आपका अफसोस है कि इमरान खान बच गया है। यहां पर रोज होते हैं ड्रामे, रोज अपने ऊपर नेता खुद ही गोली चला लेते हैं और फिर कहते हैं मुझको मार दिया है, मुझे मार रही है, मार दिया गया है, मुझे मारने का प्रयास हो रहा है। तारिक फतेह, ये सब कुछ ड्रामा है। जावेद बदर कोई सामान्य आदमी नहीं है, इमरान खान के पूर्व मीडिया सलाहकार है। नहीं, ये हो भी सकता है। देखिए, ये उनका कहना कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, आप पाकिस्तान को समझने की जरा कोशिश करिए। ये कंपटीशन है पाकिस्तान के अंदर कि कौन अल्लाह से ज़्यादा करीब है और कौन बड़ा मुसलमान है और कौन तस्बीह लेके चलता है और कौन 5 नमाजें पढ़ता है। ये पिछले 75 ईयर्स में यही चल रहा है। पहला प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हुआ, कई लोग असैसिनेट हुए हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और उनका जो एटीट्यूड है वो ये कि क्या हो गया, अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। हमारे जैसे आम लोगों, आप जैसे हमारे जैसे थोड़ी जिनकी एक ही ज़िंदगी होती है, ये पहुँचे हुए लोग हैं। अब इसमें ये पहली असैसिनेशन नहीं है। पाकिस्तान के तो पहले प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया, हरियाणा से आए थे लियाकत अली खान। ईस्ट पाकिस्तान जब था उस वक्त कितने लोग असैसिनेट हुए। इमरान खान का ये बिल्कुल, यानी ये स्पेकुलेशन की जा सकती है कि दिस इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। अब वो अल्लाह को के साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक हो गया। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया अपने बेड से कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। तो अब एक आम आदमी क्या कहेगा, बोलेगा ये तो पहुंचा हुआ आदमी भाई, ना सिर्फ ये हैंडसम है बल्कि इस पे गोलियां चली और ये मरा भी नहीं, तो दैट मींस ही इज द चोजन वन। ये पाकिस्तान को समझने के लिए आपको उनका मिजाज समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की पूरी जो इथोस है उसको समझें आप पहले, कि इसमें कौन इंसान है और कौन नहीं है, ये तय करना पड़ेगा पहले। जी, ऐसे जी। नहीं खाली हो गया पाकिस्तान माइनॉरिटीज से। तो ये भी किसी एक आदमी से काम करवा दिया कि उन्होंने मारना नहीं है, बस जख्म पड़ जाए पाँव के अंदर। पूरी बॉडी उस शख्स की है, सर ओपन में है, चेस्ट ओपन में है और गोली लगती पाँव में। ठीक है, कमर चीमा, आप कह रहे, आपको भी लग रहा है ये ड्रामा है? ये तो कुछ और तरह की आवाज आ रही है। कमर चीमा, बोलिए कमर चीमा। ओके, आवाज नहीं आ रही। ओके, तारिक फतेह। देखिए, ये हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है फतेह साहब। देखिए, वो
कमर चीमा भी पाकिस्तान में ही रहते हैं ना, क्या कहेंगे बेचारे। सच बोलने की उस मुल्क में इजाज़त नहीं है, जो बोलता है उसे भाग जाना पड़ता है। मारने वाले एक नहीं है। आप आईएसआई को देख लीजिए, खैर उन्होंने मारना होता तो स्नाइपर को बिठाते किसी छत पे, सेकंड थर्ड फ्लोर पे, और बंदा ख़त्म हो जाता। ये तो एक सॉर्ट ऑफ ईदर इट्स अ वार्निंग शॉट, और या दूसरा जो बिल्कुल मैं आई कैन कॉम्प्रिहेंड के भैया इसमें ज़रा ज़ख्मी कर दो, लोगों में और थोड़ी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, और आप देखिएगा कि वही नतीजा होगा। ये तो एकदम रियासत मदीना बनाएगा, क्योंकि इसको तो अल्लाह बचाने वाला है, इसको तो मार ही नहीं सकता। ये भी तो एक शोशा फैलेगा ना पाकिस्तान में। वाह 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 साहब, बंदे के पास AK-47 थी करीब में आके, और वो मार नहीं सका, तो क्यों नहीं मारा? इसलिए कि गॉड प्रोटेक्शन। अब बताइए, वही होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, और कौन हो सकता? ये पाकिस्तान को समझने के लिए भी टाइम लगेगा सर, ऐसी बात नहीं है। जी, मेरे साथ जावेद बदर है। जावेद बदर का मैं रुख कर सकता हूं। जावेद बदर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और तस्वीरों में बहुत कुछ सामने आ रहा है। इमरान खान पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद किस तरह का आप देख सकते हैं आलम था, अफरा तफरी थी। उनके साथ एक शख्स था, उसकी मौत हो गई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। और जिस शख्स ने मारा, उसने बोला कि मैं ये लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए मैंने गोली चलाई है, मैं इनको मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। और एक वर्ग पाकिस्तान का कह रहा है कि बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, ये झूठ है, जानलेवा हमला करवाया गया है सहानुभूति के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, क्या जो पाकिस्तान का इतिहास है उस पर बिल्कुल जिसे कह सकते हैं हम पूरी तरह से खरा उतर रहा है। क्योंकि शक इसलिए होता है तारिक फतेह, बेनजीर भुट्टो को भी ऐसे ही उड़ाया गया था, ऐसे ही मारा गया था। शक इसलिए होता है मिस्टर बदर साहब। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात से भी आपको मुत्तफिक होना चाहिए कि जिनकी आप बातें कर रहे हैं, लियाकत अली खान को मारा गया, हमारे पहले वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को, बेनजीर भुट्टो को मारा गया, लेकिन जब उन्हें मारना था तो मारा गया। इमरान खान को किसी ने नहीं मारना। अगर इमरान खान को आज वो मारना चाहते तो मार देते, और कब का मार देते। ये सारा इमरान खान का अपना ड्रामा रचाया हुआ है, ये सारे उसके बंदे खुद प्लांटेड किए गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को पागल बना रहा है, पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है, बेड़ा गर्क करके रख दी इस आदमी ने मुल्क का। आप मुझे ये बताएं कि मैं तो कहता हूं कि राह को, आप हिंदुस्तान हुकूमत को राह को पैसे देना बंद कर देने चाहिए, उनके मुलाजमीन को। वो सारी तनख्वाह इमरान खान को फंड करें। जो काम इमरान खान, जो आप राह नहीं कर सकी, कोई और एजेंसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकी, वो अकेला इमरान खान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, पर लेकिन एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बो रहे थे आप वैसा पा रहे हो। देखिए बोया तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा पाया जा रहा है, लेकिन बीच में आपको पता है कि जब फसल में कोई कीड़े मकोड़े तो आ जाते हैं, गंदमंद हो जाता है, तो उनको काटना पड़ता है। तो इमरान खान को आप देखेंगे बहुत जल्द ये कटेगा, कानून के कटहरे में खड़ा होगा। एक बंदे को नाअहल कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड है ये आदमी, और ये लोगों को पागल बनाने के लिए इसने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, सिर्फ 10,000 लोगों को लेके निकला हुआ है। जी तारिक फतेह, इस व्यक्ति ने मुल्क को पागल बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो बो रहा है वही तो काट रहा है। वो कहना हमने बोया अच्छा था लेकिन आ खराब रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो पंजाब चलाता है, फौज भी पंजाब चलाती है, मेजॉरिटी लोग भी वहीं के हैं, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी इलाकों से। तो वो दे गेट व्हाट दे डिजर्व। ये तो हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि जैसे कौम होगी वैसे इसको लीडर मिलेगा। तो बेवकूफ़ जब कौम बनने को आ जाए तो उसको फिर यही मिलेगा ना कि इमरान खान जैसा आदमी जो है उसके पीछे लोग भागे दौड़े, उसका ना कोई प्लान है, उसके अपने बेटे जो हैं वो नहीं लॉन्ग मार्च में, और बाकी सारी दुनिया के बच्चों को वो घेर के लेके जा रहा है। इतनी भी हिम्मत नहीं है किसी में पूछे कि भाई तेरी भी जो 2-3-4 बीवियां हैं उनमें से एक आध को तो साथ लेके चल, 2 बेटे तुम्हारे हैं वो क्यों पाल के रखे हुए लंदन में तुमने? तुम यहाँ पाकिस्तान क्या सेफ जगह नहीं है? तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जिनको कोई ये बेनजीर ने ये तो नहीं किया था ना कि अपने बच्चों को लेके कहीं और बाहर बैठी हुई थी। नहीं, शी वॉज राइट देयर। हर कोई जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है या हिंदुस्तान में करनी है, बांग्लादेश में, वो वहीं रहता है जहां उसे सियासत करनी है। ये वाहिद हैं जिन्होंने कहा बेटों को कह दिया कि ना 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 यहाँ नहीं आना भाई,
या मेरा राज चल रहा है और मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। किस कदर यानी उसको फॉलो करने वाले भी कितनी किसे इंग्लिश का वर्ड है गलिबल या बेवकूफ बनाए जाने वाले लोग नहीं जो बेवकूफ पाकिस्तान बन रहा है कि इमरान खान बना रहे हैं? अब इसमें दोनों में से एक को चुनना आपको बदर साहब। पाकिस्तान बन रहा है सर। देखिए कुछ लोग को पूरा पाकिस्तान आए, कुछ लोग हैं, कुछ चंद हजार लोग हैं जिन्होंने पागल बनाया हुआ है। महीने बड़ा खुला तबसरा कर दिया है माशाल्लाह, इनको पूरी आपके सामने किताब रख दी है इमरान खान की। अब इसके बाद क्या रह गया तबसरा करने के लिए? इमरान खान की असल हकीकत क्या है? जिस आदमी ने जुआ शुरू कराया क्रिकेट में, जिस आदमी 92 वर्ल्ड कप के पैसे खा गया बंदूक के, जिस आदमी ने बोल्ट और क्या क्या किया? जुआ शुरू कराया, पैसे खा गया। आपके इन्हीं के कपड़े उतरे थे मेरे ख्याल से अमेरिका जब गए थे, यही थे ना वो? देखिए आप ना लीडरों की हकीकत तो जाननी चाहिए ना, उसका मुंह देखना अरे मैं तो हकीकत, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ हकीकत बताने में। आपने बोला इन्होंने जुआ शुरू कराया, आपने बोला इन्होंने पैसे खा लिए क्रिकेट की टीम से। मैंने बताया कि ये वही है ना जिनके कपड़े उतरे थे। मैंने तो एक और आपको हकीकत से सामना कराया, मैंने तो मदद करी है आपकी। बदर साहब आप नाराज मत हो। देखिए मैं एक बात दोबारा फिर दोहराऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है इमरान खान से। सबसे बड़ा खतरा ना हिंदुस्तान से है, ना इसराइल से, ना अमेरिका, किसी से। अच्छा। पाकिस्तान को खतरा है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान से। अच्छा, और ये आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को? ये भी इमरान खान के बनाए हुए हैं ना। आतंकवादियों से तो ये था, मेरा बयान उठा के देखें, मेरे तो बयान उठा के देखें, तालिबान टीटीपी के साथ कि हम पे हमला नहीं करना। 2013 केपीके में हुकूमत, भाई वो पता है केपीके की हुकूमत तालिबान ने चलाई इसको 2013 में। जी रिजवान, मैं तो वहां था, मेरे सामने कुछ हुआ। जी रिजवान अहमद, पाकिस्तान की शान में, इमरान खान की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है ड्रामा कर रहा है, कोई कह रहा है ये चोर है, कोई कह रहा है कि बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे औरों का नहीं पता, मैं तो अपनी बात करूंगा। नहीं एक सेकेंड, रिजवान अहमद बोल रहे हैं, भारत के स्कॉलर है, वो अपनी बात को रख ले, फिर आप रखिएगा। जी देखिए, मैंने जितना भी पाकिस्तान को पढ़ा है और इस फितरत को पढ़ा है अमीज भाई, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी आईएसआई का चीफ हो, इन लोगों में दो चीज कॉमन है सब में, भले वो किसी पार्टी के हों, किसी फिरके के हों। पहला क्या कॉमन है कि सब ये सुसाइडल मिशन पर हैं, अपने देश को लेकर सुसाइडल मिशन पर। और दूसरा, ये भारत के दुश्मन हैं। कोई आ जाए नया पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, जाहिल प्राइम मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड का प्राइम मिनिस्टर, आर्मी का प्रेसिडेंट, कोई आ जाए, इसीलिए इस देश की तरक्की में भी मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, ना इनकी बर्बादी में लेता हूं, ना इनके तैरने में लेता हूं, ना इनके डूबने में लेता हूं। और जो ये सीना पीटते हैं ना अमीश भाई कि हमने बहुत आतंकवाद झेला है, हमने सबसे ज्यादा झेला है। एक जो कुनबा होता है, एक कुनबा, वो पूरे इलाके में ड्रग बेचता है, ड्रग की तस्करी करता है, हथियार की तस्करी करता है। करते करते उसकी नस्ल खुद नशेड़ी हो जाती है, करते करते उसकी नस्ल खुद ट्रिगर हैप्पी हो जाती है। फिर वो दुनिया के सामने रोता है कि देखो मेरी नस्ल खुद नशेड़ी हो गई, खुद हथियार चलाने वाली हो गई, खुद मेरे कुनबे में खून खराबे हो गए, मैं खुद विक्टिम हूं। अरे जब बबूल बोया है तो आम तो नहीं मिलेगा ना। पर वो कह रहे हैं हमने बोया अच्छा था, वो कह रहे हैं हमने आम ही बोया था, लेकिन बबूल निकल के आ रहा है। देखिए आप बात किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, आप बहुत पुरानी बातों में जा रहे हैं। बात आपकी करें ना, बात आपकी देखें कि जब हिंदुस्तान के बारे में इमरान खान जो बोलता था, वोटिंग 2013 में इमरान खान ने सारी अपनी सियासत हिंदुस्तान के खिलाफ की और वोट हासिल किए। और तब उसके बाद अब हिंदुस्तान के गुण गाता है इमरान खान, हिंदुस्तान से सपोर्ट मिलती है, तो तब इमरान खान बन जाता है। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब का रुख करता हूं। पाकिस्तान से मुझे ब्रिगेडियर जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर सकता हूं।
जी बताइए। जी बस मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं और यहाँ तो इस वाक़ये को भूल गए हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है वो सब दोहरा रहे हैं और कोई भी अच्छी बात नहीं कर रहा, बस यही कह रहा है कि जी सारे गुनाह और नुक्स जो है वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया जो है वो दूध का धुला हुआ है। तो ये आपकी बात है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैंने भी बहुत रिसर्च वर्क किया हुआ है, मैंने भी कुछ 6 किताबें लिखी हुई हैं, तारीख को मैं भी जानता हूँ और जंगों में भी मैंने हिस्सा लिया हुआ है और यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी मैं जानता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तारीख को भी मैं जानता हूँ और जितने हमारे लीडर गुजरे हैं कायदे आजम से लेके आज तक, उनकी तारीख को भी मैं जानता हूँ। लेकिन इस तारीख का जिम्मेदार कौन है ब्रिगेडियर साहब? इस तारीख का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है? ये ब्रिगेडियर हैं? नहीं, पाकिस्तान तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसने जो है जिस तरीके से उन चीज़ों का मुकाबला नहीं किया जिस तरीके से करना था, और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे नज़र में ये था कि हमारी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रही है। क्योंकि आप शुरुआत जो हमारी पाकिस्तान की हुई, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसको इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, ना उस दिन किया और ना वो आज किया है। और उनकी नंबर 1 डे से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को हम पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रखें, इकोनॉमिकली कमजोर रखें और उसको या तो जम कर लें और रिजवान को जवाब देना चाहते हैं। रिजवान अ क्विक रिबटल। अमित जी, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो हिंदुस्तान की तरफ हमेशा एक पॉजिटिव कदम उठाया है, पर हिंदुस्तान ने कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। वो ये कहना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, भारत का मुसलमान हूं, घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था या आपके प्रधानमंत्री ने कहा था? और वो जो एटम बम बना रहे थे, क्या वो चीन और अमेरिका के लिए बना रहे थे या भारत के लिए बना रहे थे? वी विल गिव इंडिया 1000 कट्स, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था या आपके प्रधानमंत्री ने कहा था? अगस्त 1974 में किसने वो जो है ना बम जो ना बनाया और एक्सप्लोजन की है? क्या मैं वो तारीख जो है ना दोहरा दूं? बनाना तो हमारी क्षमता में था, पर ये कहा किसने था कि घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे? हाँ, तो फिर जब जाहिर है कि आप हमारा आधा मुल्क तोड़ दें और फिर आगे वही काम जो आपने ईस्ट पाकिस्तान में किया था वो बाकी सूबों में फैला दें, तो फिर क्या हमारे पास एक चारा रह जाता था कि अपनी दिफा के लिए? हमारा एटमी जो प्रोग्राम है वो हमारी दिफा के लिए है, आपका एटमी जो प्रोग्राम है वो एक्सपेंशनिज्म और हेजिमनिज्म के लिए है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जी, अगर ब्रिगेडियर साहब अगर भारत को एक्सपेंशन करना होता ना, तो फिर ईस्ट पाकिस्तान को 71 के बाद भारत अपने में जोड़ लेता और ईस्ट पाकिस्तान के वो बंगाली मुसलमान जिन्हें पंजाबी मुसलमानों ने मारा था और बलात्कार किया था, वो खुशी खुशी भारत के साथ जुड़ जाते। वो हम ही हैं जो हमने 95,000 आपके लड़ाके ऐसे ही लौटा दिए। ईस्ट पाकिस्तान की जंग जो है वो 1 साइडेड थी और वो तो एक लिखी हुई बात थी। हम उसको 1 महीना 2 महीने डिले कर सकते थे, खत्म नहीं कर सकते जो है ना, हम ना उसको जीत सकते थे ना उसको हम रोक सकते थे, क्योंकि तमाम दुनिया जो है उस वक्त इंडिया के साथ हो चुकी थी और वो एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जो जिसके तहत हुआ। जहां तक आपका बाकी का ताल्लुक है, तो ईस्ट पाकिस्तान की लोकेशन जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो आपको पता है कि 1000 मील दूर थी। कमर एक सेकंड तारिक फतेह कुछ कहना चाहते, तारिक फतेह आप अपने आप को अनम्यूट करिए। तारिक फतेह आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप बोलिए। जी देखिए, कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान बना ही सिर्फ बंगाल की वजह से। 1946 के इलेक्शन में सिर्फ एक स्टेट के अंदर मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई थी, उसका नाम था बंगाल और उसके प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। और ये पाकिस्तान ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं जैसे कि वहां कहीं पोटोहार के प्लेटो के ऊपर बनाया था और उन्होंने बड़ा एहसान किया कि बंगाल को आने दिया।
आपने जाके बात इंग्लिश पे जबान आपकी बात की तायीद करता हूं कि बंगालियों ने बंगाल ने सबसे बढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि अरे भाई, बंगाली जो थे वो अब सुनिए ना तारिक फतेह को थोड़ी देर के लिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं। कमर चीमा इंतजार कर रहे हैं। कमर चीमा का ऑडियो हमारे पास तक अब हमारे तक अब पहुंच रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद रावलपिंडी में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जो अटैक हुआ है इमरान खान पर, हालांकि पाकिस्तान का एक वर्ग कह रहा है कि यह पूरा ड्रामा रचा गया है। वो ड्रामा क्यों है, बड़े सबूत के साथ ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं आर पार में। बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत और कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली, डलहौजी विधानसभा में जनता को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में डबल डिजिट में थी महंगाई। दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का उद्घाटन किया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। सभी विधानसभा में उपचुनाव की मतगणना रविवार को होगी। तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा में मतदान केंद्र पर 2 गुटों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, शाम 6 बजे तक होगा मतदान। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने डाला वोट। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोरखनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं, आज भी कई इलाकों का AQI बहुत खराब, जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है, पटियाला में खेतों में पराली जलाते नजर आए लोग। पंजाब की मोहाली से भी पराली जलाने का वीडियो आया सामने। पंजाब में 24 घंटे में 3634 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गोदाम में फंसे 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में एक होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, खड़े टैंकर में बस घुसी, दुर्घटना में 2 सवारियों की मौत हुई, 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल, खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे सभी कार सवार। मुंबई के एक मॉल में हैरान कर देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक मासूम बच्ची की खेलते खेलते मौत हो गई। घटना मॉल में लगे CCTV में रिकॉर्ड हुई। गाजियाबाद पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 9 mm की पिस्तौल और नकद भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, द्वारका में अवैध तरीके से रह रहे 30 नागरिकों को पकड़ा गया, सभी विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ, फायरिंग की वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई। यूपी के प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और कैश जब्त किया। मुंबई एयरपोर्ट पर AIU का बड़ा ऑपरेशन, दुबई से आ रहे 3 यात्रियों के पास से 5 लाख अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए, साड़ी और जूतों में छिपाकर ले जा रहे थे। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में काम करते वक्त 10 फीट लंबा अजगर निकल गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किल राजधानी चेन्नई में है, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गए हैं। एलन मस्क का ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनी का प्लान है। करीब 3700 जॉब पर खतरा, एम्प्लॉइज से 12-12 घंटे काम करने का फरमान दे चुके हैं मस्क। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा, उत्तर कोरिया ने 3 और मिसाइल दागी है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया।
उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई मिसाइल को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बोलिविया में विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। सांता क्रूज इलाके में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। 8 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। अफगानिस्तान में छात्राओं पर कोड़े बरसाए गए। विश्वविद्यालय के बाहर बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कुछ छात्राएं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने इस दौरान हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की भी मांग की। टेक्सास में अमेरिकी सीमा बल की शरणार्थियों के साथ झड़प हो गई। अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे इन शरणार्थियों पर कम खतरनाक काली मिर्च के गोले बरसाए गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक लड़के ने की फायरिंग। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में शराब तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक टेम्पो से करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की है। दिल्ली से बिहार ले जा रही थी शराब। यूपी के बरेली में 2 पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में एक लड़की के सुसाइड करने के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज में एसएसपी के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तान की महिला को पकड़ा, जिससे पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के मुंगेर में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। टायर में आग लगाकर हंगामा किया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू भरे ट्रक का पीछा कर रहे कैमूर पुलिस रोहतास पहुंची, जहां सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। त्रिपुरा के सिपाही जला इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग और आगजनी। बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक आदमी की जान बच गई। बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी से लूट की। मोटरसाइकिल से आए बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक बदमाश ने एक आदमी को गोली मारी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी बात। सांसद फैजल जावेद को गोली लगी है, लेकिन इमरान खान का पहला रिएक्शन आ गया है। हमले के बाद इमरान खान का पहला बयान आया है। इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं इंशाअल्लाह दोबारा लड़ता रहूंगा, मैं फिर से लड़ूंगा, फिर से खड़ा होऊंगा। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग कह रहा है सब कुछ स्टेज है, एक बड़ा ड्रामा इमरान खान कर रहे हैं। और यह बड़ा ड्रामा इसलिए हो रहा है कि इमरान खान अपने आप को रेलेवेंट बना सके। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कमर चीमा? क्या इमरान खान अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं? क्या किसी ना मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान जो है वो ऐसी ये जो बातें कर रहा है कि रेलेवेंट बनाने के लिए, ये बेशर्मी की बात है। ये एक सीधा सीधा हमला है इमरान खान के ऊपर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए और उसके इन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो लोग इमरान खान को हमला करना चाह रहे हैं। आप ही के लोग कह रहे हैं, अभी जावेद बदर थे वो कह रहे थे कि पूरा ड्रामा है, इमरान खान एक नंबर की नाटक कंपनी है, चोर है, नकारा है और पता नहीं क्या क्या बोल के गए हैं उनकी तारीफ में। लेकिन मैं उन सब शब्दों पे नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं वही सब कुछ वही करवाना चाह रहे हैं, पूरा ड्रामा है। देखें
ये इंतहाई इनसेंसिटिव किस्म की बात है। इमरान खान एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इस तरह की बयानबाजी करना, उनके बारे में बातें करना इंतहाई शर्मनाक और घिनौनी हरकत है। इमरान खान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। लोगों के उनके सियासी फलसफे से इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी सियासी सोच से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उन पे हमला कर देना और उनकी जान लेना, इसकी किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन आप लोगों का इतिहास रहा है जान वगैरह लेने का प्रधानमंत्रियों की, कोई पहली घटना तो है नहीं, बच गए हैं। तो आपके मुल्क लेकिन में प्रधानमंत्री की जान ली। एक सेकंड, इंदिरा गांधी को किसने मारा था? अच्छा एक सवाल, इंदिरा गांधी को किसने गोली मारी थी? इंदिरा गांधी की जान बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ही के लोग कह रहे हैं कि अगर मारना होता तो उड़ा देते, स्नाइपर भेज के उड़ा देते, और आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा नहीं है। कमर चीबा 30 सेकंड। इंदिरा गांधी की जान क्या बेडरूम में हुई थी कि गोली से हुई थी? ये हमें बातें ना बताएं। इंडिया के अंदर भी वजीर आजम कत्ल हुए हैं, हमें ये कहानियां ना सुनाएं। ये 2 नंबरी की आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में लड़ाई करवाने की, ये लड़ाई पाकिस्तान में ना करवाएं। पहले ही बड़े सख्त हालात हैं यहाँ पे। मामला आप अपना आपको इन चीजों से दूर रखें। 5 साल चल नहीं पाती है, भारत से कहा तुलना कर रहे हैं, और 2 नंबरी हरकतें भारत को क्या करने की जरूरत है? आपको तो मुल्क की 2 नंबर है, आपको तो मुल्क की 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब जानते हैं ना। आपका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई काउंटर। रिजवान अहमद पूछना है, आप प्रोपेगेंडा बंद करें। अरे हम क्यों प्रोपेगेंडा करेंगे? गोली आपके यहाँ चली, गोली आपके वजीर आजम पे चली, आपके लोग कह रहे हैं ड्रामा। ओके रिजवान अहमद, कौन कह रहा है ड्रामा? एक आधा बंदा अगर कोई बदतमीजी ऐसी कर रहा है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। अरे चीमा भाई सुन लो, चीमा भाई सुन लो। अभी तारिक फतेह भी बताएंगे आपका इतिहास अच्छे से, पहले रिजवान अहमद को सुनिए। तारिक फतेह साहब को क्या पता है, वो तो बेचारे कैनेडा से बैठ के अमीश भाई रहे हैं। अरे सुन तो लो चीमा भाई, सुन लो अमीश भाई। चीमा भाई ने इतनी बात सही कही। इतिहास में अमेरिका में भी असैसिनेशन हुए हैं, हाल में जापान में हुआ, भारत में हुआ। अब इनका और पाकिस्तान में फर्क क्या है मैं बताता हूं। एक फर्क होता है पूरे इकोसिस्टम का। जहां पर कोई सेलिब्रिटी है या बड़ा लीडर है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं असैसिनेशन हुआ है। पर पाकिस्तान से क्या फर्क है? आपने अमीश भाई कोई ऐसा मुल्क देखा है जहां पर 5 पावर सेंटर हो? 5, अभी बता देता हूं, एग्जेजरेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पावर सेंटर, पाकिस्तान की आर्मी दूसरा पावर सेंटर, आर्मी के अंदर ISI अलग पावर सेंटर, पाकिस्तान के मौलाना अलग पावर सेंटर, और नॉन स्टेट एक्टर्स एक अलग पावर सेंटर। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर 5 पावर सेंटर हैं। और अपनी बात खत्म करूंगा, अगर इमरान खान वहां पर रैली कर रहे हैं तो हमारे भारत में भी एक रैली हो रही है। भारत जोड़ो राहुल गांधी कर रहे हैं। दोनों रैलियों का माहौल मिलाकर देख लीजिए, दोनों रैलियों में खतरा मिलाकर देख लीजिए, फर्क पता चल जाएगा कि कौन सा कैसा देश है। जी जी जी, मैं कमर चीमा, योर रिएक्शन टू इट। फवाद चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है, इमरान खान के बेहद करीबी है। उन्होंने बोला है ये वेल प्लान्ड असैसिनेशन था, इमरान खान को मारने की कोशिश हुई है। फवाद चौधरी की बड़ी स्टेटमेंट हुई है, स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान को मारने की कोशिश हुई है, 9mm की पिस्टल के साथ मारने की कोशिश हुई है। इमरान खान और पूरी लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास था, जिससे हम बाल बाल बचे हैं। No two opinions about it. There is a narrow escape only. इमरान खान की जान बची है, इमरान खान बाल बाल बचे हैं। एक बात पे स्ट्रेस है उनका कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश थी। इमरान खान की जान लेने की कोशिश कौन कर रहा था? के सिन्हा। कौन कर रहा था इमरान खान की जान लेने की कोशिश? जय हिंद अमीश जी। माफ करिए 9mm का पिस्टल नहीं है, ऑटोमेटिक हथियार है। जो लोग कह रहे हैं सिर्फ 9mm की पिस्टल है, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनका यह कहने का संदर्भ है। यानी ऑटोमेटिक गन के साथ हत्या की साजिश हुई है, जो इमरान खान के बेहद करीबी फवाद हुसैन चौधरी का आरोप है। के सिरा। जी हाँ, देखिए ये पूरा जो सातिराना हमला है अमीश जी, उसके किरदार को देखिए। जो पाकिस्तान के ऑटो डिस्ट्रक्शन बोर्ड के एक किरदार हैं,
वो यदि इसके बाद में देखिए जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, कोई कहता है पिस्टल है, एक बयान आ रहा है पुलिस को कि पिस्टल वाला कहता है कि मैं चला पिस्टल से फायर कर दिया, AK-47 की फायर की आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा है पहले। ये जो स्टेज ड्रामा है कि हमने ये करना है, और पूरे के पूरे इमरान खान ने खुद कहा था जब तक मैं सत्ता में हूं तब तक तो पाकिस्तान शांत रहेगा। जिस दिन मैं उतर गया सड़कों पे तो पाकिस्तान में खून की से रंगा जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, इमरान खान का कहना है, और वो सच साबित हो रहा है। मई की रैली को उन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ लोग नहीं आए। हाँ, इस रैली के अंदर में वो सेकंड फोर्थ फर्स्ट डे आप देखिए किस तरह से स्टेज ड्रामा करके और पूरे के पूरे गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट को पूरे इंटरनेशनली इसको अपने को रिलेवेंस बनाने के लिए किस तरह से इमरान खान कर रहे हैं। बॉल टैंपरिंग करते करते यदि ये अपने को इस समय और ये कहें कि नहीं मैं तो मेरे वही परवेज मुशर्रफ ने भी करवाया था, आपने देखा एसेसिनेशंस होते हैं तो 100% हो जाते हैं। बेनजीर भुट्टो का एसेसिनेशन के समय कोई पिस्टल से फायर नहीं किया था, वो तो फायरिंग था एब्सोल्युटली अचूक। तो जो बातें उठ के आ रही हैं पाकिस्तान से आ रही हैं, मैं नहीं कह रहा, वहां से सारे लोग कह रहे हैं, जवाब बड़ा धड़ा कह रहा है, कमर चीमा रिप्लाई कह रही है कि हम जांच करेंगे। ये ड्रामे की बात आई कहां से? और जनाब ये जितनी बातें भी की जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताएं, जापान में इस तरह के हमले हुए, इंडिया में हमले हुए, अमेरिका में हुए, कई लोग कह रहे हैं ड्रामा करा। जावेद बदर साहब कह रहे हैं कि ड्रामा करा है, पूरा ड्रामा चल रहा है। वो जापान में तो किसी ने नहीं कहा ड्रामा हो रहा है, पाकिस्तान में 22 करोड़ बंदे इंडिया में तो हमने नहीं कहा ना कि ड्रामा हो रहा है। किसी ना होल्ड ऑन, देखे हमने तो इंडिया में तो कभी नहीं कहा ना। लॉन्ग मार्च से नहीं आप देखिए आपके लोग पीसीआर एक व्यक्ति का ऑडियो खोलिए ना। पीसीआर कमर चीमा से भी बात हो रही है। कमर चीमा, आपने कहा, सुने मेरी बात सुने, देखिए पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, लोग कोई बयान भी दे सकते हैं, कोई सोच भी रख सकते हैं। अब एक बंदे ने पता नहीं क्या ऑलफुल बातें कर दी, आप उसको एज ए गवाह बना के तो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी ये ऐसी बात है। ऐसे थोड़ा ही होता है। देखें, इमरान खान पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, इस चीज को कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो ये हुआ है हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कौन लोग थे, ये किस बंदे ने करवाया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस चीज को प्रॉपरली समझना होगा। सो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है और लेट्स सी इसके हवाले से क्या जावेद बदर क्या कहती है। आप उल जुलूल बातें कर रहे हैं। देखिए ये मैंने आपको से बचने के लिए दबाव पे लगा था। अब जावेद बदर आपको ऑडियो नहीं आ रहा। तारिक फतेह जी, देखिए असैसिनेशंस बहुत जगह हुई हैं, लेकिन ली हार्वी ऑसवाल्ड का ये नहीं हुआ कि जो असैसिन है उसको ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया गया। आप सोचिए कि ये शख्स पुलिस के उसमें है, कब्जे में है, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लीगल रूट वो पुलिस स्टेशन वाले या पुलिस ऑफिसर्स उसको ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हैं और वो उगल के दे रहा कि साहब मैंने ये सोचा और गाना हो रहा था और जलसा हो रहा था और मुझे तैश आ गया और मैंने मेरी मामू के दुकान पे मैंने मोटरसाइकिल रखी और मार दिया। अरे मारना होता तो मर चुका होता इमरान खान। द फैक्ट इज दैट ही डिड नॉट। कोई असैसिन आता है और पांव पे गोली मारता है। मतलब ठीक है, पाकिस्तान में डफर्स की भोपार है, यानी हर सेकंड आदमी जो है वो सोचने के काबिल नहीं है, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि आपके सामने एक आदमी खड़ा है, बोले यार इसके सर पे मारूं, सीने पे मारूं या घुटने पे या नीचे, तो पांव पे मारता। व्हाट इज द इंप्रेशन दैट यू गेट? इज इट नॉट प्लान्ड कि वो जिसको गोली मारी है वो मुस्कुराते हुए वेव करते हुए जा रहा है हॉस्पिटल? यानी हद हो गई है कि आपके सामने एविडेंस है कि इफ एन असैसिन वांट्स टू किल ही गोज फॉर द किलिंग। और ये पाकिस्तान में पहली दफा तो नहीं हुआ।
या इंडिया में नहीं हुआ, हर जगह असैसिन कामयाब होता है। ये पाकिस्तान में असैसिन जो है वो तक नहीं कर सकता कुछ। कमर चीमा रिप्लाई टू तारिक फतेह। तारिक फतेह साहब इंतहाई, देखिए तारिक फतेह साहब जो हैं वो इंतहाई इमेच्योर बातें कर रहे हैं। इनको क्या जवाब दें हम, जो कह रहे हैं कि नहीं ये तो साजिश है, इमरान खान ने अपने पाँव को खुद गोली मरवाई है। अब देखें इस तरह की कुछ स्टूपिड और बात भाई को कर सकता है, इस तरह की स्टूपिड और हल्की बात भी कर सकता है कोई कि जी इमरान खान ने अपने पाँव को गोली मरवाई है। क्या बातें कर रहे हैं यार आप, आपकी उम्र गुजर गई है क्या? आप यहाँ पे बैठ के सारा टाइम एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करे जिससे कम से कम ये पता चले कि आपका प्रोपेगेंडा ठीक है। जब आप नहीं, आपका प्रोपेगेंडा कोई इस तरह कर रहे हैं ना, कोई ठीक है आप इंडियन मीडिया पे आना चाहते हैं, अपने आप को बेचना चाहते हैं, आप एक बूढ़े शख्स हैं, आपको पाकिस्तान से नफरत है, आप पाकिस्तान से चले गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आया बोल दिया। अच्छा ये बदर, ये जावेद बदर तो पाकिस्तान में ही है। इमरान खान के जो मीडिया एडवाइजर है, जो इमरान खान के पूर्व मीडिया एडवाइजर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में ही है। इंडियन मीडिया के खिलाफ नहीं, आप तारिक फतेह को 1000 गाली दे सकते हैं। वो जावेद बदर तो पाकिस्तान के पूर्व मीडिया सलाहकार है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के, वो क्यों कह रहे हैं ये? ओ भाई जावेद बदर कौन सा वहां पे सहीफे बयान कर रहा है? जावेद बदर ने कौन सी ऐसी बात कर दी है, क्या हो गया है भाई? कोई असैसिनेशन बताइए जो इतना फेलियर हो, बताइए असैसिनेशन। तो लेनिन का भी हुआ। अब ये बताएगा कि इमरान खान को क्या हुआ है? क्या स्टूपिड बातें यार कर रहे हैं ये। घुटने पे लग गया। और रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं जावेद बदर के पास जाऊंगा। रिजवान अहमद। अमीश भाई एज अ क्रिमिनल लॉयर जो हम लोग नक्शा नजीर पढ़ते हैं, अगर आप वो सीन फिर से दिखा सकें जो वो अपने कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, कंटेनर की चद्दर को हम कम से कम 2 सूत का मान के चलते हैं, 2 सूत का। और अगर आप इमरान खान को देखें तो इमरान खान का कम से कम 2.5 फीट हिस्सा नीचे का कंटेनर की चद्दर के अंदर है, कंटेनर की चद्दर के नीचे है, आप देखिए जी। और उसका एब्डोमेन के ऊपर का हिस्सा एक्सपोज्ड है, एब्डोमेन के ऊपर का। गोली चल रही है मेरे हिसाब से 30 फुट से या 25 फुट से, यानी नीचे से। और पिस्टल वो हथियार है जिसमें सीने पे गोली मारने गया आदमी और नीचे पैर पर लगी। मैं रोकना चाहूंगा आपको, बहुत बड़ी खराब स्थिति हो गई है पाकिस्तान के अंदर। कई शहरों में आगजनी है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, भयानक स्थिति हो गई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के कई शहरों में आगजनी है, इस्लामाबाद और लाहौर तक में हंगामा हो रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं जो विजुअल्स अभी दिख रहे हैं वो बहुत भयावह दिख रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि अराजक स्थिति हो गई है, नो लॉ ऑन द लैंड दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पे उतर गए हैं, आग लगा रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर प्रशासन समाप्त हो गया है और लोगों ने सारा जिम्मा खुद ले लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। रिजवान अहमद और तारिक फतेह, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बताइए तारिक फतेह, आप क्योंकि खुद पाकिस्तान में रह चुके हैं, इस तरह की भयानक स्थिति है, क्या इमरान खान यही चाहते थे, यही अराजक स्थिति बन जाए पाकिस्तान के अंदर? वो चाहते हूं या ना चाहते हूं, अगर समझदार थे तो वो यही चाहते थे। अगर डफर जैसे मैं उनको कहता हूं हिम द डिम, तो ही इज अनसूटेबल टू बी अ लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। इस शख्स ने, जिसने जिंदगी में किताब नहीं पढ़ी कभी, कोई इतना डफर है, इसने कोई अकल नहीं है, उसको सिर्फ हैंडसम होने पे पीछे लगे हुए लोग। आप बताइए पूरे मुल्क की हालत क्या है कि आप मुझे एक और बता दूं, ये सारे शहर जो आप गिन रहे हैं ये पंजाब में ही होंगे, बलोचिस्तान में कोई नहीं निकला होगा, ना सूबे सरहद में निकला होगा। ये पूरी एक सोच है जिसके तहत कौन बड़ा मुसलमान है ये तय करना है, कौन हिंदुओं से ज्यादा नफरत करता है वो तय करेगा, और किसने कौन बहुत बड़ा जिहादी है वो पैमाना आपने इस्तेमाल किया कि ये तो पूरा मुल्क आपने ऐसा बना दिया है जिसके अंदर सोच समझ और रीजन की बात ही नहीं कोई कर सकता। ये शख्स पांव कवर है और पांव में गोली लग गई, जो हिस्सा अनकवर्ड है वो उसको कुछ नहीं हुआ। ये तो लॉजिक है। इमरान खान यही चाह रहे होंगे अराजक स्थिति हो जाए पाकिस्तान के अंदर। यही तो कह रहा हूं आपसे कि जब आपकी कोई गोली नहीं चली
जब आपने कोई आपका जुलूस में कोई नहीं आया, 2-2.5 हजार, वो भी पंजाब के हर सिविल सर्वेंट यानी वो जमादार से लेके स्कूल टीचर, हर कोई जुलूस में शामिल होने के लिए उसको कहा गया, उसके बावजूद वो लोग जमा नहीं हो रहे। तो इनकी जो बर्गर टाइप की सपोर्ट है वो तो है कि लोग कह रहे हैं हाँ अल्लाह ही सो हैंडसम, ही सो हैंडसम। वो कब तक चलेगा भाई? वो पाकिस्तान का जो 1-2% अपर क्लास है वो इनको सपोर्ट करता है, पूरे इनके जलसों में आ जाता है और बैठ जाता है, लेकिन ही हैज नथिंग टू ऑफर। कमर चीमा, पाकिस्तान में क्या स्थिति है अभी, जो खबरें आ रही हैं आगजनी की? देखें, इमरान खान जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं, उनकी सियासी सोच से इख्तिलाफ किया जा सकता है, इमरान खान की सियासी सोच से इख्तिलाफ किया जा सकता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इमरान खान के साथ लोग नहीं हैं। ये कहना कि इमरान खान के साथ लोग नहीं हैं, ये गलत बयानी होगी। इमरान खान एक इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं, इंतहाई पॉपुलर हैं। और ये जो तारक फतेह साहब एजेंडा पैडल कर रहे थे, ये जो तारक फतेह साहब बातें कर रहे हैं, ये सारी फजूल बातें हैं, फजूल। इनमें से एक भी सही बात नहीं है, एक भी सही बात नहीं तारक फतेह साहब कर रहे, एक भी सही बात नहीं कर रहे। सिंध के अंदर किधर गए वो? तो सिंध को छोड़े, उसकी मर्जी है, उसने कहा जा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? लोग कैसे वोट दें उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? वो जो मर्जी करे, एक सियासी बंदा है, वो जिधर मर्जी जाए। बस तो पाकिस्तान पंजाबियों का हुआ ना, पाकिस्तान तो सिर्फ पंजाब का ही हुआ ना, और वो भी उर्दू बोलने वालों का। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है उर्दू बोलने वालों से और पंजाबियों से? कभी आप पंजाबियों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी उर्दू वालों के खिलाफ हो जाते हैं। आपको प्रॉब्लम पाकिस्तान से है। आपने इंडियन मीडिया पे आना होता है तो आप किया करें इस तरह की बातें, कोई मसला नहीं है। पैसे लेता हूँ ना उनसे, मुझे बहुत पैसा मिलता है, आपको उसका 10% में देना, ले पैसे, अच्छी बात है, ले पैसे, मौजे मारे, यशी करें, करे प्रोपेगेंडा, करे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ। जब आप प्रोपेगेंडा करें, वो उनको दे दूंगा। करें प्रोपेगेंडा, आपको किसने कहा है ना करें प्रोपेगेंडा? आपके हिस्से के पैसे दे दूंगा रॉ से जो आते हैं, फिक्र ना करें आप। ओ भाई मेरी बात सुने, कोई अक्ल का काम करें, अक्ल की बात करें, क्या फजूल प्रोपेगेंडा पैडल करते रहते हैं? कभी तो अच्छी बात किया करें, पढ़े लिखे आदमी है, कभी तो अच्छी बात किया करो भैया, कभी तो अच्छी बात किया करो, कभी अच्छी बात कर दिया करो। एक मुल्क का नाम नापाक था जिसका नाम पाकिस्तान रख दिया आपने, और कह दिया ये पाक हो गया। आपका दिमाग खराब है, आपकी उम्र इस तरह की, मेरा दिमाग खराब है। हाँ, आप करें लाखों का कत्ल तो दिमाग खराब नहीं है। ओ भाई छोड़ दें क्या यार, आपने इधर पाकिस्तान में क्या इस तरह का इतना सीरियस वाकया। ये ताजा तस्वीरें देखिए कमर चीमा, ये देखिए, ये लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए सिचुएशन कैसी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, लोग सड़कों पे आ गए हैं, आगजनी हो रही है, और उसके अलावा भगदड़ मची हुई है। परिस्थितियां बहुत खराब हो गई है, परिस्थितियां बहुत खराब है इस समय पाकिस्तान के अंदर। यानी क्या पाकिस्तान की अब जो परिस्थिति पहले इकोनॉमिकली बहुत खराब थी, अब और खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज पिछले काफी सालों से नहीं दिखाई दे रही। कमर चीमा, जो बार बार भारत आपको कहता था कि फोकस अपनी गरीबी भी करिए, फोकस अपनी गुर्बत पे करिए, लेकिन आपका फोकस हाफिज सईद पे था, आपका फोकस आईएसआई पे था, आपका फोकस तालिबानियों पर था। देखिए क्या हश्र हो गया है। जिस चीज को आप डिफेंड करते थे, आज वही चीज आपको मार रही है, समाप्त कर रही है, खत्म कर रही है। कुछ भी नहीं है, आपके मुंह में खाक और मिट्टी। पाकिस्तान फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा और राज करेगा। आपके मुंह में खाक और मिट्टी जो पाकिस्तान के बारे में इस तरह। अरे अभी तो पाकिस्तान के मुंह में खाक और मिट्टी जा रही है, हमारे मुंह में क्या खाक और मिट्टी जाएगी? आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आरएसएस के मेंबर हैं। मैंने तो देश ज्वाइन कर रखा है, मैं तो भारतवासी हूं। आप आरएसएस के मेंबर हैं या बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने? रिजवान अहमद, आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, आप एंकर तो लगते नहीं है मुझे। आप पहले आप एंकर हुआ करते थे, सारा इंडिया बीजेपी में मिल गया क्या भाई? सारा इंडिया बीजेपी का। तारक बीजेपी से बड़ा खौफ है आप लोगों को, बीजेपी से बड़ा खौफ है आप लोगों को। ओके रिजवान अहमद। अमीश भाई, जैसा मैंने अपनी बाइट के शुरू में बोला था इस प्रोग्राम के, अरे अब क्या आप इन लोगों को समझा नहीं सकते। मिट्टी डाल रहे हैं मुंह पर, ये तो आप इन लोगों को समझा नहीं सकते।
अपनी बर्बादी से अगर इनको कल को समझ में आ जाए तो अल्लाह का शुक्र है, मौला का शुक्र है। लेकिन हालात ऐसे हैं, जो आपने नाम लिए कि इन्होंने यहां फोकस किया, वहां फोकस किया, एक चीज आप शायद भूल गए, ये जो पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है ये शायद कश्मीर के चक्कर में हो रहा है, जो इन्होंने पूरी अपनी फॉरेन पॉलिसी को कश्मीर पर डिपेंडेंट कर दिया, कश्मीरियों को मरवाया, पीओके के कश्मीरियों को मरवाया, भारत के कश्मीरियों को मरवाया, बांग्लादेशी मुसलमानों को मरवाया, वहां बलात्कार किए, ब्लैक फ्राइडे में इन्होंने पैलेस्टीनियों को जॉर्डन में मरवाया। तो जितना भी खून दुनिया में मुसलमान का बहा है उसमें कम से कम 50% अकेले पाकिस्तानियों ने बहाया है, और उसी का नतीजा है जो इनको झेलना पड़ रहा है। कमर चीमा, ओ भाई ये जो बातें कह रहे हैं ना रिजवान साहब, आपकी सिर्फ ये जो बातें कह रहे हैं ना रिजवान साहब, ये सिर्फ अपने अंदर से जहर उगल रहे हैं, इनको उगलने दें, इनकी जिंदगी, इनको मजा करने दें। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुसलमान जो हैं वो खुश हैं। आप मुसलमानों पर जो रोजाना इंडिया में जुल्म करते हैं वो बंद करें, और मुसलमानों को और सिखों को जो सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं वो बंद करें। और आप सबने बीजेपी और आरएसएस के मेंबर हो गए हैं, मुबारक हो। आज तो मुझे नया पता चला है कि सारे आरएसएस का मेंबर है, सारा इंडिया ही आरएसएस में शामिल हो गया है। तो मुसलमानों और सिखों को निकाल देंगे। और क्या हो गया आपको कमर चीमा, बौखला गए आप? आधे मुसलमान को ऑलरेडी, सिख तो कनाडा चले गए, इंग्लैंड चले गए हैं, तो बाकी जो सिख रह गए वो भी रोजाना कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह कोई मौका मिले हम भी कनाडा, अमेरिका और बरतानिया क्यों बोलेंगे या अल्लाह? सिख क्यों बोलेंगे या अल्लाह? सिख बोलेंगे वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, हाय अल्लाह, सिख क्यों बोलेंगे? कमाल की बात करते हैं। अभी फिलहाल अल्लाह का सहारा लीजिए आप, आपको बड़ी आवश्यकता है अल्लाह के करम की। परेशान ना हो, भगवान और अल्लाह सब। ओके, तारिक फतेह, तारिक फतेह, तारिक फतेह। ओके, सिर्फ इतना कहूंगा, बस कर दो आप। जी जी जी, तारिक फतेह, तारिक फतेह। मैं क्या कहूं सर, इन लोगों को, इनको नहीं समझ में आती कोई बात। दे रियली आर पैरानॉइड, दे रैशनल थिंकिंग इन्होंने कभी की नहीं है। इनके पूरे इतने बड़े पॉपुलेशन के अंदर 500 किताबें बिक जाएं तो बेस्ट सेलर होती है। ये बेचारे पढ़ते नहीं है, इनके अखबार नहीं निकलते। पूरे पंजाब में एक अखबार पंजाबी का नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? कराची सिंध का कैपिटल है, सिंधी जबान में कोई अखबार नहीं है। दीज इन पे तरस खाया करें। ये अपने ऊपर तरस नहीं खा रहे, हम कासे तरस खाएंगे? अरे ये ना करें, आप में तो इंसानियत है ना, आप करें भाई। तो कीड़े मकोड़ों को भी बचा लेते हैं। चलना चाहे के सिना पाकिस्तान में जो ये हालात है, क्या ये गृह युद्ध की तरफ भी जा सकते हैं? गृह युद्ध तो शुरू हो चुका है। देखिए सिंध आप देख ही रहे हैं, बलूचिस्तान पूछ लिए, तारिक साहब बैठे हैं। अब आप पंजाब में भी हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया, आप ही दिखा रहे हैं। तो गृह युद्ध तो, और इमरान खान ने कहा था कि मैं सड़क पे आया तो गृह युद्ध होगा। देखिए गृह युद्ध तो चल पड़ा है, और ये बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान क्या एक इसको कहते हैं कि आप उसमें कुछ और घी डालें, तो वो उसकी तरफ है। जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है। और अमीर जी एक बहुत बड़ी बात ये है, इमरान खान जिसको आज कह रहे हैं मोस्ट पॉपुलर, जब कोई भी एक ऐसा शख्स अपने को ऐसा हवा बना ले जो केवल बॉल टेम्परिंग जानता हो, वो पाकिस्तान के साथ टेम्परिंग कर रहा है, पाकिस्तान के साथ टेम्परिंग कर रहा है। जी जी, उन लोगों के साथ कर रहा है जिसके अंदर में जो बोलते हैं कि गुर्बत में है, कहते हैं जमहूरियत नहीं है, वो कहते हैं हकीकी आजादी, नया पाकिस्तान। और कमर चीमा 10 सेकंड कमर चीमा, डेलिमा और कमर चीमा क्या बताएं? भारत में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, भारत में आज खुशियां मनाई जा रही हैं। आपकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। अफरा तफरी होगी, कातिलाना हमले हो रहे हैं, अब अफरा तफरी मनाई जा रही है। ऐसे ना करें, ऐसे हरकतें ना करें, अनारकी पाकिस्तान में फैलाने के एंजॉय ना करें, ना ऐसी कोशिशें करें, ना प्रोपेगेंडा करें। अरे अटैक आपके यहाँ हुआ है, अनारकी भारत फैला रहा है। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनआरकी भारत फैला रहा है, ये कमाल है। लेकिन ये बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अमन चोपड़ा इस खबर